Yes, Vaheguru to everyone. It's about 2 p.m. 2:10 or 2:15. Did not check. Of Wednesday, July 31st, 2024. Perforce, I'm using Christian calendar always, as I said, that despite so much talk of Hindu Rashtra that I listen from everyone, fact is that 80-90% of the time I'm doing things which are basically Christian. So Christian calendar I'm using, and this is my 14th episode of Master. Now what should I speak on? There are so many topics. Last 24 hours have been very disturbing, especially last few hours. I don't know why it happens, what it happens, but the more so one way is that I have stopped watching TV. ना खोलूँगा ना खराब खबर सुनने को मिलेगी. एक ट्रेन एक्सीडेंट का भी पता चल रहा है, फिर कुछ मर गए. अब बड़ा अजीब सा सिचुएशन में, पता नहीं अश्विनी वैष्णव को क्या लग रहा होगा. अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री सब 10 दिन में बता रहे हैं 12 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं 20 जुलाई और 30 जुलाई के बीच में. क्या बोले, ये ट्रेन एक्सीडेंट भी बड़ा अजीब सा हुआ है. जो थोड़ा बहुत मैंने देखा दुख हुआ, उससे बहुत दुख हुआ. कोई मरता है तो दुख होता है, बट फैक्ट ये देखिए लाइट चली गई. सो कोई बात नहीं, इन्वर्टर तो चल रहा है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, ये लाइट चल रही है. सो मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ है बात करने को, दुख होता है. फिर बच्चों के जोक्स मुझे याद आते हैं तो उससे बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है. आज एक वही DIG अजय जी का फ़ोन आया था, उनको मैंने स्टोइक फिलॉसफी समझाई. स्टोइक फिलॉसफी क्या होती है, तो उनकी भी दुख भरी गाथा है. 3 बच्चे हैं, बड़े हो गए, और तीनों ने उनको मतलब डिस्कार्ड कर दिया. एंड ही हैज़ बीन टू 200 कंट्रीज. राजीव गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे. पूरी दुनिया में उनकी पोस्टिंग हुई, और मैं उन्हें बड़े अजीब हालत में भरतपुर में मिला था, जहाँ उन्होंने मेरी हेल्प करी. अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एज मच एज वी कैन. सो उनको मैं स्टोइक फिलॉसफी समझा रहा था. आपको भी बताता हूँ व्हाट इज स्टोइक. स्टोइक मीन्स स्टोइसिज्म है. 2 घंटे का एक मेरे पास है लिंक, आपको भी कहेंगे तो मैं भेज दूंगा या लिंक कर दूंगा फेसबुक पे. और वो ईसा से 300, 400, 500 साल पहले ग्रीक उसमें तब से वो चल रही है. और वो बड़ा सिंपल है कि यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटर वर्ल्ड. आप बाहर की होने वाली चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल क्या कर सकते हो. तो वो मेरे को वो लॉजिकली बड़े दिमाग में पड़ी वो बात. उसमें था कि यू कैन कंट्रोल योर रिस्पॉन्स. और तब से मैंने जितनी और किताबें पढ़ी स्टोइक में, तो कर ही रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आप भी शायद कर रहे होंगे. हर इंसान वही स्टोइक फिलॉसफी कर रहा है. स्टोइक हर किसी को करना पड़ रहा है कि आप दुनिया को तो बदल नहीं सकते, बट अपने हालात को तो बदल सकते हो, अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हो. और हमारे इंडियंस का रिस्पॉन्स क्या है, से मैं इंडिया और चाइना को कंपेयर करूँ, इंडियन लोगों को और चाइनीज़ लोगों का रिस्पॉन्स क्या है कि हम जब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम भागते हैं भगवान की तरफ, श्री राम की तरफ, राधे राधे की तरफ, हरिओम की तरफ, मंदिरों की तरफ. इस गांव में भी मैं देखता हूँ लेडीज़ इतनी ज़्यादा पूजा पाठ, हर उसमें अजीब से लोटे धागे, उसमें वो पीपल. तो ये उनका रिस्पॉन्स है, ये उनका रिस्पॉन्स है कि जो चीज़ें वो चाह रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही, और उसके लिए फिर वो उनका रिस्पॉन्स यही है कि जाके पूजा करें, पाठ करें, गॉड से मन माने.
अब चाइनीज़ लोगों का रिस्पॉन्स क्या है वो आपको मैंने पहले ही आई थिंक एक दो दिन ये एपिसोड पहले मैंने बताया था, चिंडिया पे बात करते हुए, कि चाइना एक नास्तिक देश है, ऑफिशियली नास्तिक देश है। वहाँ पे ऑलमोस्ट एक ये क्राइम के बराबर माना जाता है अगर आप गॉड को याद करो या मंदिर की बात करो या वर्शिप की बात करो। ये नहीं कि चाइना में अभी भी रिलीजन की प्रैक्टिस है, फ्रीडम है, वो रिकग्नाइज करते हैं। कन्फ्यूशियनिज्म है, ताओइज्म है, बुद्धिज्म है, इस्लामिक भी वहाँ पे 0.2% इस्लाम मुसलमान भी हैं। बट ऑफिशियली चाइना इज कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी में पार्टी का प्रतिबंध है कि अगर आप कम्युनिस्ट हो और चाइना के उसमें चलना चाह रहे हो तो आपको ये गॉड और ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल एक मिथ्या हो। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी माओ ने, तो उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो आज का टॉपिक सोच रहा हूँ आज मैं किस चीज़ पे बात करूँ। तो स्टॉइक की मैंने बात शुरू करी कि बी ए स्टॉइक पर्सन। गीता में भी लिखा है स्टॉइक बनो। गीता में क्या है, स्टॉइक क्या है कि सुख में सुखी ना हो और दुख में दुखी ना हो। तो अपने मन के थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो, जो मैंने तो सीख लिया। अब मैंने क्या सीख लिया है, मैं अपनी तराजू अपने भी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अपने साथ। मेरा तराजू क्या है, थोड़ा मैं तो लाई डाउन इस टाइप कर लो। मेरा तराजू अपने आप को ठीक रखने का, देखिए मैं 74 ईयर का हो गया हूँ, 74 प्लस 6 महीने हो गए, जुलाई एंड हो गया, 7 जनवरी को 74 का हुआ था, 5 जनवरी को मेरे ब्रदर इस दुनिया से चले गए थे। तो मैं भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिस करता हूँ, बहुत बहुत दुख होता है। बहनों को मिस करता हूँ जो चली गई। तो स्टॉइक फिलॉसफी क्या है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। थॉट्स को मैंने क्या तरीका निकाला है वो मैं तरीका आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पास अपने एक्सपीरियंस के लिए अब एक ही तराजू रह गया जिससे मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आई नो ये बड़ा स्वार्थी, बहुत स्टॉइक आदमी बड़े स्वार्थी होते हैं। उनको एक ही चीज़ है, अपनी खुशी, बस अपनी खुशी को देखते हैं, अपनी खुशी को परस्यू करते हैं। एक तो स्टॉइक फिलॉसफी ये है कि बैग बोरो स्टील, चोरी करो, वो करो, घी पियो खाओ, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए। सो वो भी स्टॉइक है, हर आदमी स्टॉइक है, क्योंकि बेसिकली हर आदमी स्वार्थी है। मोदी जी भी तो स्टॉइक हैं, अपनी जो भी उनकी इच्छाएं हैं पूरी, अपनी इच्छाएं तो उनकी क्या पूरी हो रही है आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो मेरा जो फॉर्मूला है स्टॉइक बनने का वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मेरा तराजू बड़ा सिंपल है। मैंने अपने 2 शब्दों को अपना पिलर बना रखा है आजकल, नेसेसरी, अननेसेसरी। सो मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करता हूँ कि जो भी थॉट मेरे मन में आता ही है, इंसान हूँ, आपकी तरह मैं भी हूँ, मगर आपसे ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ। वो मजबूती का आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। क्या है कि जो भी थॉट आता है तो मैं अपने मन में एकदम दूसरा थॉट लाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये थॉट नेसेसरी है जो मैं सोच रहा हूँ इस टाइम। मैं किसी के बारे में भी सोच रहा हूँ तो एकदम आंसर, लॉजिकल आंसर आ जाता है कि नहीं ये नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है। तो उस थॉट को मैं फिर भगा देता हूँ। और वो भगाने की तरकीब मैंने कहाँ से सीखी है, वो स्ट्रीट डॉग से सीखी है, कुत्तों से सीखी है। जैसे कुत्ते ना अपने एरिया में किसी और कुत्ते को नहीं आने देते, तो मैं अपने इस दिमाग की इस दुनिया में किसी ऐसे थॉट को नहीं आने दूंगा जिसको मैं नहीं चाहूँगा। बट मेरे थॉट लौट के मुझे कहाँ ले जाएंगे मुझे पता है। मैं आपको बता देता हूँ, थॉट्स, आपके भी थॉट्स, मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी वही हो रहा है। आपके थॉट्स या तो आपको पास्ट की तरफ ले जाएंगे, पास्ट मीन्स कल भी पास्ट था। अगर आज वेडनेसडे है तो ट्यूसडे पास्ट हो चुका, खत्म हो चुका। ट्यूसडे की जो भी चीज़ सोचोगे पागलपंती है, मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। पास्ट कभी लौट के नहीं आता। जिंदगी के सफ़र में बिछुड़ जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते।
तो आज जो सोचना है तो कोशिश करो पास से अपने मन को ना सोचने दो, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। बट थॉट्स की फिर दूसरी प्रकृति, पेंडुलम दूसरी तरफ चल पड़ता है कि जब थॉट्स को आप पास की कोई चीज़ सोचने नहीं दोगे तो फिर थॉट्स क्या सोचेंगे, फ्यूचर की तरफ सोचेंगे, आपको भविष्य की तरफ ले जाएंगे। अब वो बड़ा खतरनाक स्लिपरी मामला है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि भविष्य तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपको पता नहीं, लाइफ इज अनसर्टन, अगला मोमेंट अनसर्टन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ भूचाल नहीं आ सकता अभी अगले मिनट में? ये छत क्या पंखा मेरे सिर पे नहीं गिर सकता? सब कुछ हो सकता है ना। तो भविष्य की तो प्लानिंग करना तो अच्छा है, पास्ट के बारे में भी इसलिए सोचना अच्छा है कि लर्निंग है, पास्ट से सीखो। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पास्ट में आपने गलतियां करी हैं वही गलतियां बार बार वही करोगे, उन्हीं गलतियों को दोहराओगे। इंडिया भी वही कर रहा है। हम कभी, मैंने बताया, इंडिया कभी था ही नहीं। इंडिया 600-700 राज्यों में, राजाओं टुकड़ों में बटा हुआ था, मगर आज 5000 साल बाद, 6000 साल बाद हम सीखे नहीं हैं। आज फिर देखो सब अलग अलग अलग, देखते नहीं हो हमारे ये पार्लियामेंट में क्या तमाशा हो रहा है। आजकल राहुल की थोड़ी ज़्यादा वाई वाई हो रही है। मोदी जी तो राहुल की शक्ल देख के घबरा के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि राहुल का थोड़ा सा भारी हो गया है। अभी अभी मैंने एक कोई वो देखी, आरएसएस का डर दिखा रहे हैं, पता नहीं किसको, मोदी जी को डर दिखाया है। कोई एक 2 मिनट की क्लिप आई है जिसमें योगी जी किसी मीटिंग बुलाई, तो योगी जी ने ना तो अमित शाह को नमस्ते करी, ना मोदी को नमस्ते करी, वहीं बैठे रहे जिद में, क्योंकि उनके पीछे आरएसएस की ताकत आ गई। और आरएसएस ने मोदी जी को वार्निंग दे दी है कि हमने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया था तो बनाया हमने था, सेक्रीफाइस हमारा था, तुम नंबर 1 हो, बस नंबर 1 बने रहो, 2 नंबर की भी बात ना करो, अमित शाह को बनाने की कोशिश ना करना। अब देखोगे अमित शाह बिल्कुल पीछे हो गए, थोड़ा सा इस टाइम पिछले कुछ घंटों में बैकग्राउंड में हो गए। और आरएसएस को लगता है हमने ये सीक्रेट मीटिंग हुई थी 15-20 दिन पहले, तब से मोदी जी का मुंह बहुत उतरा हुआ है। मोदी जी को पता चल गया है कि 75 साल का लिमिट उनके पास आने जा रही है। 74 साल के अब वो हो जाएंगे 16 सितंबर को, अभी 16 इस 16 को 2024 की, और ऑफिशियली 75 के हो जाएंगे वो 2025 में 16 सितंबर को। अब उसके बाद तो उनको वो मार्गदर्शन मंडल में भेजना ही भेजना है। बट लोग मोदी जी को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आप सबको वार्निंग दे रहा हूँ, आरएसएस को भी वार्निंग दे रहा हूँ, सबको वार्निंग दे रहा हूँ, इंडियंस को वार्निंग दे रहा हूँ, दुनिया वालों को वार्निंग दे रहा हूँ। किस चीज़ की वार्निंग दे रहा हूँ? बहुत इनडायरेक्टली दूंगा, डायरेक्टली कुछ कहूँगा तो आपको पता है मेरे पे भी फिर शिकंजा कस सकता है। वार्निंग ये दे रहा हूँ कि हमारे इंडिया के पास जो 175 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, बड़े बड़े हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, पृथ्वी मिसाइल्स है, अग्नि मिसाइल है, सब कुछ है। उन सबका जो बटन है, जिसको अमेरिका में फुटबॉल बोलते हैं, वो जो ट्रम्प के पास था, अब बिडेन के पास है, अब देखो किसके पास आएगा। तो अभी तो आज के दिन वो मोदी जी के हाथ में है ना वो बटन। तो आरएसएस वालों मोदी जी को जरूरत से ज़्यादा तंग ना करना, वरना एक बच्चे से, मैं आपको एक बच्चे की जोक से ट्रेनिंग दे सकता हूँ। एक बच्चे से किसी टीचर ने पूछा क्लास में कि सनी सनी सनी, उसका नाम था सनी, शेर आ गया तो जंगल में तुम क्या करोगे? और सनी थोड़ा सा समझदार था, कहता मैडम मैडम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, शेर से पूछो ना, करना तो उसने है, मेरे साथ तो होना है। ये पूछो कि तुम्हारा क्या होगा। तो मोदी जी के साथ भी वही चीज़ है। सोच समझ के उनके बारे में कोई राय बनाना कि मोदी जी आप क्या करोगे। जब तक उनके हाथ में न्यूक्लियर बटन है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, विश्व युद्ध शुरू करवा सकते हैं। वो उनके दिमाग में आ गया मुझे पावर में रहना है, ये आरएसएस वाले मुझे तंग कर रहे हैं, तो इंदिरा से भी बड़ी इमरजेंसी लगा के सारे प्रचारकों को, अपने दोस्तों को, यारों को, सबको वो अंदर ठूस देंगे, अपने अमित शाह को भी अंदर ठूस देंगे। उनके जो ये निर्मला सीतारमन, उनके कैबिनेट में सबको अंदर ठूस देंगे। देखा नहीं जिस गोदी मीडिया ने उनको पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाया था, मोदी को मोदी बनाया था, उनको एक पार्लियामेंट में पिंजरे में, शीशे के पिंजरे में कल कैद करके वहाँ छोड़ दिया कि दूर से देखो
ऊपर से शीशा, ऊपर से कोई एसी नहीं। उन बेचारों की बुरी हालत कर दी। राहुल फिर भी चला गया उनसे मिलने, उनसे सिंपैथी करने। तो डोंट अंडर एस्टिमेट मोदी जी। और वो न्यूक्लियर बटन है, उसका भी कहिए तो मैं अगले एपिसोड में आपको डिटेल बता दूंगा कि अगर न्यूक्लियर बटन उनके पास है तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में उसके चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। वो जो 20,000 लोग हमारे उस न्यूक्लियर उसको रियल में मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो करीब पाँच टाइप के हैं। एक तो एयरफोर्स के हाथ में कुछ हैं, आर्मी वाले एयरफोर्स को तो नहीं देंगे ना। आपको तो पता हमारे इंडिया में हर चीज़, ये चाइना आर्मी में तो सारे सेम, एयरफोर्स भी आर्मी की भी है, PLA की है, नेवी भी PLA की है। हमारे यहाँ अलग अलग है, इंडियन एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है। कुछ नेवी को भी दिए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स सबमरीन वगैरह में डालने के लिए, सेकंड स्ट्राइक करने के लिए। मेन आर्मी के हाथ में है। आर्मी ने अपनी जो एक कोर बना रखी है, स्ट्रेटेजिक कोर, उसको 20-22 हज़ार लोग हैं कोर से। वैसे छोड़ कोर में 70-80 हज़ार होते हैं। आर्मी के बारे में भी सारा समझा दूंगा। तो मेन आर्मी के पास है। आर्मी के पास भी फिक्स्ड हैं, जो पाकिस्तान को पता है, वो हमें ऑफिशियली बताने पड़ते हैं कि यहाँ पे हमारे बटन है, और वो चल पड़ा, बंकर खुलेंगे और वो चल पड़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तानियों तुम्हारे पास 3, 4, 6 मिनट का टाइम है। उन 6 मिनटों में नेचुरली वो भी बटन अपने दबा देंगे, तो हमारे पास भी उतना ही टाइम होगा, 3, 4, 5 मिनट का। तो इस बार जो युद्ध होगा मोदी और उनके बीच में, वो घंटों का नहीं होगा, आधे घंटे का नहीं होगा। 6, 8, 10 मिनट के अंदर अंदर सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नाम सत्य है। जोर से बोलो, राम नाम सत्य है। असली प्रॉब्लम आती है कि अपनी को इफेक्टिव बनाने के लिए हमको कुछ मोबाइल रखने पड़ते हैं, बम्स, खासकर छोटे साइज के, 6, 8, 10 किलो टन के मोबाइल जो है हमने करीब इस टाइम 25-30 रखे हुए हैं। मगर हर मोबाइल बम को कंटिन्यूसली हर घंटे मूव कराया जाता है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। वो बिल्कुल सीक्रेट होता है। और हर एक असली बॉम्ब को मूव करने के लिए 20 नकली बॉम्ब भी मूव किए जाते हैं, ताकि जो जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कभी पता न चले कि जो मूव हो रहा है बॉम्ब, उसमें से असली बॉम्ब कौन सा है। तो इंडिया को चलाना सिर्फ ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल जी का काम नहीं है। डोवल जी भी यूँ करेंगे कि ये क्या हो गया। असली किन के हाथ में है? नेचुरली जो उसको रियल में मैनेज कर रहे हैं, जो उन्होंने सेफ्टी लॉक्स रखे हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। 12-13 जगह से जब तक वो क्लैरिफिकेशन वो सारी होगी, वो 1 मिनट से भी कम समय में हो जाती है। वो 12-13 जगह से, तब जाके जो बटन मोदी जी का हाथ में पड़ेगा, वो न्यूक्लियर बम चल पड़ेगा। अब 18 मिनट 22 सेकंड हो गए हैं। मैंने आज भी काफ़ी चीज़ें बोल दी हैं। ऐसी भी चीज़ें बोलता हूँ जो शायद नहीं बोलनी चाहिए, बट मेन चीज़ थॉट्स को समझा रहा था। थॉट्स को कंट्रोल करो, नेसेसरी अननेसेसरी का यूज़ करो। जो भी चीज़ें अपने मन से दोबारा पूछो कि क्या ये नेसेसरी है। फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ट्रेजिडी, ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। 99% हम जो चीज़ें करते हैं या सोचते हैं या कहते हैं, वो अननेसेसरी हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, क्या ये नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर आप मेरे वाली फिलॉसफी पे चलोगे तो मेरी इस चीज़ को सुनना छोड़ दो। मैं नहीं चाहता आप सुनो मुझे सुनोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे आप। अननेसेसरी है। जाके अपना ज़रूर काम करो। कोई वो पैसे दूसरे के वो करने की, वो जैसे अभी मैं विकास दिव्य कीर्ति, वो बड़ा उनका कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कोचिंग में भी कमाल की चीज़ बताई। अपना कुछ वो पता नहीं, वो डाल देता हूँ मैं इसमें, कि उनके पास 400-500-600 स्टूडेंट हैं। वो दिल्ली में वो हादसा हो गया ना कोचिंग का, तो उसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि UPSC में मैं क्यों नहीं गया, प्रोटेस्ट में बता रहे थे। और उसमें उन्होंने जो मेन चीज़ बताई, कहते हैं दिल्ली में एक बच्चे को रहने के लिए 15 से 20 हज़ार चाहिए होता है, और 3 साल का खर्चा है। 1 साल में 3 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। अब उनके पास 500-600 बच्चे ऐसे हैं जो उनको 9-9 लाख रुपए दे के वहाँ पे उनके साथ, तो मैं उनको वो काम करना चाहिए। इसलिए मैं दिव्य कीर्ति जी को भी बोलूँगा, विकास दिव्य कीर्ति, मेरी ये ना सुना करो। अपनी कोचिंग में अपना पैसे बनाओ,
ये जो एजुकेशन माफिया खड़ा किया है ना, ये बड़ा कमाल का खड़ा किया है। मुझसे पूछोगे फिर आप क्यों ऐसे बत्रा जी ऐसे क्यों बोलते हो, क्या मैं आज भी बताता हूँ, ये सारे नीट एग्जाम व्यर्थ हैं, ये सारे कोचिंग एग्जाम व्यर्थ हैं, IAS UPSC के व्यर्थ हैं। आजकल सबसे अच्छा तरीका मेरे वाला कर लो, जितने भी 20-25 लाख लोग देते हैं एग्जाम देते हैं, उन सबकी पर्ची में नाम डाल दो, एक बच्चे को बुलाओ, घुमाओ, जिसका नाम निकलता है उसको एंट्री मिल जानी चाहिए। मैं तो और आगे बढ़ूंगा, IAS को भी इसी ढंग से चूज करो, जितने IAS में एग्जाम देना चाहते हैं पर्ची निकालो। अरे जिसको भी IAS दोगे, IAS का काम तो आपको भी पता है क्या है, आपको पता नहीं क्या तमाशा बनाना है। IPS का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है, पैसे बनाना, वकील का काम क्या है, पैसे बनाना, डॉक्टर का काम क्या है, पैसे बनाना, एजुकेशन का काम क्या है, पैसे बनाना। जब सबने बनाने ही पैसे हैं और सबने बनाने इतने बेदर्दी से पैसे बनाने हैं, तो फिर हर एक को मौका मिल जाए ना, वो मौका गॉड डिसाइड करे। ड्रॉ ऑफ लॉट्स करो, पर्ची से नाम निकालो, और जैसे जिसका नाम निकलता है उसको बिठा दो। मैं तो प्रधानमंत्री भी ऐसे ही चुनना चाहूँगा, मंत्री भी ऐसे ही चुनना चाहूँगा। मेरे हाथ में कल को पावर आई तो जितने भी से 542 MP, जितने भी 240 MP हैं, बनना चाहेंगे ना मंत्री, उनमें मंत्री बनाने के लिए मैं कोई अपने फेवरेट नहीं चुनूंगा। बस सबके नाम डाल दिए, बच्चे को बुलाया, कहा नाम निकाल, उसने 15 कैबिनेट मिनिस्टर के 15 नाम है, तू कैबिनेट मिनिस्टर, तू होम मिनिस्टर, तू डिफेंस मिनिस्टर, तू वित्त मंत्री, तू ये रियलिटी भी तो यही है। हम सब निकम्मे हैं, एक से एक बढ़ के निकम्मे हैं। जब सबने करने निकम्मागिरी है, देख ही रहे हो, भांड की तरह कवाली में हमें तालियां बजानी है, तो तालियां बजाने वालों को तो आप ड्रॉप लॉट से निकालो तो ज़्यादा अच्छा है। ये ढोंग इतना खर्चा करके क्यों करते हो? चलो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इस टाइम नेसेसरी नहीं है कि मेरे को सुनो, नहीं सुनो। अकेला मेरे ख्याल यूट्यूब में, मैं अकेला फेसबुक पे होऊंगा जो आपको कह रहा हूँ कि आप मेरी बातें नहीं सुना करो, किसी दूसरे अच्छे चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे बड़ी कमाल की आपको बातें सुनने को मिलेंगी। वेरी गुड, शाबाश, खुश हो जाओ। तो ये कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, प्रणाम। और न्यूक्लियर बम के बटन को याद रखना, वो किसके हाथ में है? नरेंद्र दामोदर भाई मोदी के हाथ में वो बटन है, उसको याद रखना। अब सबको मेरी बाय बाय।